मैंने पहले भी कहा था, वो हार तो होनी थी कांग्रेस की। जो इनकी स्ट्रेटजी है, जो इनका तरीका है, हेलीकॉप्टर और 5 स्टार वाली कंपेनिंग, वो फेल हो गई। जब हम पार्टी से निकले थे, गुलाम नबी आज़ाद साहब जब पार्टी से निकले थे, कपिल सिब्बल साहब जब पार्टी से निकले थे, उनके घर में पथराव किया गया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस होनी चाहिए, स्ट्रेटजी आपकी चेंज होनी चाहिए। आप इलेक्शन पे इलेक्शन हार रहे हैं और एक लीडर को आप कितनी बार लॉन्च करेंगे, कितने इलेक्शन वो हरवाएगा और फिर जो है आपके कांधे पे जो है चढ़ के कहेगा कि मैं आपका नेता हूं। तो एक नॉन सीरियस अप्रोच कांग्रेस की है। जिस तरीके से आपने जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज उस व्यक्ति को बनाया जो शादी.com का मैनेजर था, कृष्णा आलूवारी, वो हमारे साथ काम करता था और वो एक नॉन सीरियस आदमी है। आपने किसी सीनियर व्यक्ति को बिहार का इंचार्ज बनाया होता और उस पर आरोप जो लगे कि उसने सीटों की चोरी की, उसने सीटें बेची, टिकट बेची, और उस व्यक्ति को आपने इंचार्ज बनाया, किसी सीनियर व्यक्ति को आपने बनाया होता, रिजल्ट कुछ और होते। और जो राहुल गांधी की अप्रोच है, एक दिन आप कंपेनिंग के लिए आते हैं हेलीकॉप्टर में और कहते हैं वोट चोरी, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, और दूसरे दिन भाग जाते हैं, या लंदन चले जाते हैं, या कोलंबिया चले जाते हैं, मलेशिया चले जाते हैं। किस लिए जाते हैं वो नहीं मालूम, तो जनता जवाब देगी। इसीलिए बहुत से कांग्रेस के लोग हम जैसे जो हैं छोड़ के चले गए। हम तंग आ गए। इनको कितनी बार समझाएं, हम पे बहुत से मुकदमे हुए, हम मेहनत करते थे, और फिर उसका फल क्या है कि आप एक ऐसे शायर को कैंपेन का स्टार बनाएंगे और हेलीकॉप्टर पे नचवाएंगे और वो शायरी करके आपको लगेगा कि वो वोट दिलवाएगा। इमरान प्रतापगढ़ी, उसका बैकग्राउंड क्या है? वो कुछ भी नहीं था, उसको हमने कांग्रेस में लाया। और गुलाम नबी आज़ाद साहब जैसे व्यक्ति को, लीडर को, सलमान खुर्शीद जैसे लीडर को आप साइडलाइन करके उस शायर को आप प्रमोट कर रहे हैं, उसको राज्यसभा भेज रहे हैं, उसको माइनॉरिटी का चेयरमैन बना रहे हैं। शादी.com के मैनेजर कृष्णा आलूवारिया को आप जो है जनरल सेक्रेटरी बना रहे हैं। बुद्धि आपकी काम नहीं कर रही। क्या कर रहे हैं आप कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? जो आज बिहार के मुसलमानों ने डिसीजन लिया, MIM को सपोर्ट किया, 6 सीटें आई, कांग्रेस की 1 सीट आई है, मुझे लगता है वो भी नहीं होगी, और MIM की जो है 6 सीटें आई। तो मुसलमान जो है वो दरी बिछाने का काम नहीं करेगा। अब मुसलमान जाग गया है हिंदुस्तान का। कांग्रेस ने इस्तेमाल किया, बाकी जमातों ने सेकुलरिज्म के नाम पे मुसलमानों को इस्तेमाल किया और वोट बटोरने का काम किया। लेकिन आज मुसलमान देश का जाग गया है कि हमने दरी बिछाने का काम नहीं करना है। बड़े बड़े पदों पे तुम दूसरों को बिठाओगे और मुसलमानों का वोट लोगे। जब मुसलमानों की बात करने का वक्त आएगा, उस वक्त राहुल गांधी खामोश होंगे। वोट चोरी वाला एक्सक्यूज नहीं चलेगा। आप फेल हो गए हैं, आपकी स्ट्रेटजी फेल हो गई है। आपके जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो साउथ इंडियन हैं, और नॉर्थ इंडिया में आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिसको हिंदी भी नहीं बोलने आती, उसको आपने जनरल सेक्रेटरी बना के रखा है। वहां क्या चल रहा है? वहां टिकटों का सौदा होता है। हम रहे हैं कांग्रेस में, वहां टिकटों को बेचा जाता है। तबाही कर दी राहुल गांधी ने कांग्रेस की, बर्बादी कर दी है कांग्रेस की। और कुछ लोग उनके चमचे जो आगे पीछे हैं वो उनको शाबाशी देते हैं, लेकिन जो मुझे लगता है हमदर्द कांग्रेसी है वो सब परेशान है, वो सब दुखी हैं। हमें कहते हैं कि हम तंग आ चुके हैं। चाहे जम्मू कश्मीर आपने देखा, आपने हरियाणा देखा, आपने महाराष्ट्र देखा, आज बिहार देखा, आपका वजूद खत्म हो चुका है। मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस 10-20 साल जो है कमबैक करेगी। और अगर आपने प्रधानमंत्री बनना था तो आपको सभी सीनियर्स को साथ लेके, गुलाम नबी आज़ाद साहब की ने जो आपको सजेशंस दी थी उसका सम्मान करना था और उस पर काम करना था। गुलाम नबी आज़ाद साहब को प्रधानमंत्री थोड़ा बनना था, कपिल सिब्बल साहब को प्रधानमंत्री थोड़ा बनना था। तो मुझे लगता है राहुल गांधी इज नॉट फिट फॉर पॉलिटिक्स, जो हमने महसूस किया उनके साथ रह के। और कुछ कांग्रेसी ऐसे हैं जो राहुल गांधी की चमचागिरी करते हैं अपनी राज्यसभा के लिए, वो पैसा कमाने के लिए टिकटें बेचते हैं। कांग्रेस के लोग जो जनरल सेक्रेटरी बने हुए हैं, उनकी परफॉर्मेंस देखो। आज जो जनरल सेक्रेटरी बना है उस पर तो इल्जाम लगे हैं, आरोप लगे हैं, तो वो फेल हो चुके हैं। मुझे लगता है उनको इस्तीफा देना चाहिए अगर थोड़ी सी शर्म बची है, क्योंकि कांग्रेस जो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बनाई थी, कांग्रेस जो पुराने लोगों ने बनाई थी, उस कांग्रेस को राहुल गांधी ने बर्बाद किया है।
जम्मू कश्मीर में भी 2 सीटों पे इलेक्शन था, उनके रिजल्ट आ गए आज। बडगाम ले लो या नागरोटा, उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है बडगाम में आज उमर अब्दुल्ला की शिकस्त हुई है। जो एरोगेंस उनमें था, जो वो फेल हुए, लोगों ने उन पे भरोसा किया था, जो उन्होंने, हालांकि हम पे भी आरोप लगे, हम पे भी इल्ज़ाम तराशी हुई, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब को मैंडेट मिला और उस मैंडेट का उन्होंने सही इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने अपनी ऐश व अशरत के लिए उस मैंडेट का इस्तेमाल किया, पावर के नशे में आके ऐसे ऐसे बयानात दिए और एक नॉन सीरियस अप्रोच रही उनकी। कभी गुलमर्ग, कभी लंदन, कभी पेरिस, कभी पहलगाम, और कभी मैराथन, कभी जॉगिंग, कभी कुछ। और गरीब आवाम जम्मू कश्मीर की पिस रही है, भूखे मर रहे हैं लोग, राशन नहीं है, बिजली की फीसें इतनी बढ़ चुकी हैं। तो आज जो मैंडेट वहां मिला है बडगाम में, मुझे लगता है लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई अल्टरनेट नहीं था, और वहां वो जीत मुझे लगता है असल में आगर रऊला साहब की है, क्योंकि वो बहुत बड़े लीडर हैं, एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और एमपी हैं। उन्होंने ही जो है उमर साहब को इलेक्शन जितवाया था, जो हार गए थे एमपी का इलेक्शन बारामूला में इंजीनियर रशीद साहब से। तो पूरे लोग असेंबली इलेक्शन में आगर रऊला साहब ने कैंपेनिंग की और लोगों ने उन पे भरोसा किया। आज साफ हो गया कि उमर साहब का अपना कोई वजूद नहीं है। आगा साहब की वजह से वो असेंबली जीते थे, आज चीफ मिनिस्टर बने और लोगों ने आज जवाब दे दिया बडगाम के। तो इसलिए मुझे लगता है उमर साहब जो है वो फेल हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया उन्होंने। आजाद साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने 1 साल में 8 डिस्ट्रिक्ट दिए, 41 डिग्री कॉलेज बनाए, 5 मेडिकल कॉलेज बनाए और मुझे लगता है 4-5 लाख नौकरियां दी। तो उमर साहब ने कुछ नहीं, सिर्फ एक्सक्यूज, ब्लेम गेम कि भाई एलजी साहब के पास पावर। एलजी साहब के पास सिर्फ